नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप इस वक्त मुझे पीपल भारत पर देख पा रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कहीं ना कहीं दो तरफा चीज़ें दिखाती हैं। ढाका में कुछ दिन पहले एक मंदिर तोड़ा गया, दुर्गा माँ का वो मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ा गया, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो मंत्रालय था, हमारा विदेश मंत्रालय, उनकी तरफ से रणधीर जायसवाल ने बोला कि ये गलत था। उनकी अंतरिम सरकार को बोला गया, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बोला गया कि ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे, इस तरह की बात बोली गई। काफ़ी सराहना भी हुई इसकी भारत में। लेकिन इस बयान को अगर हम आराम से बैठ के सोचें तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आज करना चाहूँगी। कोशिश ये करूँगी कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बांग्लादेश की तरफ से आंसर ये आया है या जो रीज़न दिया गया था वो ये दिया गया था कि वो जो मंदिर था वो रेलवे ट्रैक की ज़मीन पर एक अवैध निर्माण था और उस मूर्ति को जब हटाया गया तो प्रॉपर तरीके से हटाया गया, उसका विसर्जन किया गया। हालांकि तस्वीरें जो सामने आई वो कुछ और कह रही थी, ये भी एक बात है। विसर्जित जो मूर्ति थी वो नहीं थी, वो रेलवे ट्रैक के पास ही काफ़ी शत विशत हालत में पड़ी हुई थी दुर्गा माँ की मूर्ति। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे देशों में भी हिंदू समुदाय के लिए बात कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। बेसिकली आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत में मुस्लिम कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों को लेकर उतनी एक्टिव नहीं है जितनी हम बाहर के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हम दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की जो कि हिंदू हैं। लेकिन इस बीच हम भारत के अल्पसंख्यक कैसे भूल जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल मन में आता है। कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो चंदौसी में एक मस्जिद गिराई गई, बोला ये गया कि नगर निगम की ज़मीन पर है। उसके बाद मंगोलपुरी में मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया, बोला गया कि ये अवैध हिस्सा है। फिर मेट्रो बनाने के लिए मेरठ में 168 साल पुरानी एक मस्जिद को गिरा दिया गया। कुछ और आंकड़े यहाँ आने से पहले जब मैं आ रही थी फटाफट मैंने देखा, मैं आपको बताना चाहूँगी। कुशीनगर में भी मदनी मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया। बरेली के मीरगंज में भी मस्जिद का एक हिस्सा जो था बोला गया कि वो तालाब की ज़मीन पर बना है। उसे हालांकि पाया गया कि वो सरकारी ज़मीन है, फिर उसे भी हटाया गया। तो इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। हालांकि जब कुशीनगर की मस्जिद तोड़ी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि आखिरकार ये मस्जिद क्यों तोड़ी गई। और सबसे ज़्यादा जब हम ये देख रहे हैं, आंकड़े समझने की जब मैं कोशिश कर रही थी तो बात ये सामने आ रही थी कि उत्तराखंड और यूपी में सबसे ज़्यादा मस्जिदें तोड़ी गई। तो फिर इनकी बात कौन करेगा? अवैध जमीन पर बनी है, ये तो यहाँ से भी बोला जा रहा है। और उधर भी बोला गया कि जी अवैध जमीन पर बना था वो मंदिर, सरकारी जमीन थी, वो रेलवे ट्रैक की जमीन थी, उस पर वो मंदिर बना था, इसलिए हमने उस मंदिर को हटा दिया गया, प्रॉपर तरीके से विसर्जन किया गया। हालांकि तस्वीरें कुछ और कह रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है, भारत में भी तो वही बात हो रही है। भारत में मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक जो उनके अधिकार हैं, जो उन्हें संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? मस्जिदें लगातार गिराई जा रही हैं। हालांकि यूपी सरकार की अगर मैं बात करूं तो यूपी सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप प्रॉपर कागजात दिखाइए कि आपकी मस्जिद जो है वो सही ज़मीन पर बनी है, सारे आपके कागजात पूरे हैं, आप अपने मदरसों के पूरे कागजात दिखाइए तो हम नहीं गिराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पक्ष की बात सुने, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ अभी बातें सुन सकते हैं, जो चीज़ें सामने आएंगी वो कोर्ट में सामने आएंगी। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर हमारे पास कागजात पूरे हैं भी तो भी मस्जिदें जो हैं वो गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, लगातार सील किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बार बैठकर सरकार को बात करनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आप एक स्पेसिफिक धर्म को या एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों को लगातार नाराज नहीं कर सकते। और अगर मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर एक नाराजगी पनप रही है, बेशक से वो मस्जिदें अवैध हैं, बेशक से सरकार को उन्हें गिराने का हक है और सरकार का फर्ज भी है क्योंकि वो अवैध जमीन पर बनी है, अवैध तामीर है जिसे आप गिरा रहे हैं। लेकिन
एक मज़हब को जो इंसान मानता है, एक धर्म को जो मानता है, अगर उसके धार्मिक स्थल को कोई नुकसान पहुँचता है तो यकीनन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो क्या उनको समझाने के लिए, क्या उनसे बात करने के लिए कोई नहीं होना चाहिए कि कम से कम कोई उनसे बात करे, कोई उन्हें समझा सके, ताकि ताकि जो अगला वर्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई ऐसा इंसान जो कि गलत सोच रखता हो वो उनका ब्रेन वॉश ना कर दे। ये बड़ी बात है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं लगातार तो फिर ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। और लगातार हम जब देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादातर ब्रेन वॉश्ड होते हैं जब उनके साथ ऐसी हम कई तरह की घटनाएँ हम देख लें, जितनी भी आतंकी घटनाएँ देख लें या कुछ भी देख लें, उन लोगों के ब्रेन वॉश होते हैं। जब ब्रेन वॉश इंसान को आप जो पट्टी पढ़ाओगे वो मान लेगा, लेकिन ब्रेन वॉश करने की सिचुएशन ही अगर हम ना दें तो हम उन्हें पहले समझाएं, तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार को, जो सरकार कानून, लगातार जो कानून है उन पे काम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ सरकार की तरफ से जो इल्लीगल हो, कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं गिराई जा रही, ये मैं भी बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं गिराई जा रही जिसके कागजात पूरे हों। खुद बड़े-बड़े जो मुस्लिम मौलाना हैं वो भी बोल रहे हैं कि जिनके कागजात पूरे नहीं हैं उन्हीं मस्जिदों को गिराया गया है। लेकिन फिर भी आप एक बार जब मस्जिद गिरा रहे हैं तो आस-पास के लोगों से बात कर सकते हैं, जो उन मस्जिदों में आते हैं, अपनी नमाज़ अदा करते हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं कि ये कारण है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो शायद सिचुएशन कुछ और हो। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अगर हम बांग्लादेश के लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, तो हम अपने देश के लोगों को समझा क्यों नहीं सकते? ये एक बड़ा सवाल है कहीं न कहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें थोड़ा-सा लैग कर रही है। सरकार इसमें कुछ पीछे हट रही है। आप इल्लीगल मस्जिदों को गिरा रहे हैं, जो अवैध हिस्से बने हैं, अवैध ज़मीनों पर बने हैं, उन्हें गिरा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या? वो लोग अवैध नहीं हैं, वो लोग भारतीय हैं। बेशक वो मुस्लिम हैं, बेशक वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो लोग भारतीय हैं, उन्हें समझाना होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कहीं न कहीं काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ पीछे हो रही है, और इसका फ़ायदा दोनों तरफ के लोग उठा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो मुस्लिमों को गलत चीज़ में यूज़ करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके, और फिर कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो हिंदू समाज के हैं, लेकिन वो इस चीज़ को गलत यूज़ में कर रहे हैं कि जी सरकार तो हिंदुओं के साथ है तो मुस्लिमों को दबाओ। तो फिर ऐसी घटनाएँ आ जाती हैं कि लगातार आप देखते हैं कि जिस तरह की घटनाएँ आती हैं, मुस्लिम लोगों को मारा-पीटा जाता है, उनसे अलग-अलग नारे बुलवाए जाते हैं, तो वो भी गलत है कहीं न कहीं। तो हालाँकि उन पर बाद में एक्शन होता है, ऐसी खबरें आई हैं लगातार। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार फ़र्क कर रही है, लेकिन समझाने वाली जो एक पॉइंट है, उसमें कहीं न कहीं लैग हो रहा है। कल फिर एक मुद्दे को लेकर हाज़िर होंगे, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।